Hello guys, welcome to my YouTube channel Super Maths. Today I'm going to start exercise 1.3 of real numbers. I hope you like my video, so please don't forget to like, share and subscribe. Now let's get started with real numbers. इसमें जो कंसेप्ट हमारे एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं हम पहले वो करते हैं. स्क्वायर रूट हमारा p क्या है, इरेशनल है वेयर p इज अ प्राइम. अगर ये प्राइम नंबर है, ठीक है, लाइक 3, 2, 5, 7, तो वो इरेशनल नंबर हमारा होगा. और इरेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0. करेक्ट. if p is a prime and p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. This is based on fundamental theorem of arithmetic. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, अगर p हमारा कोई प्राइम है और वो डिवाइड कर रहा है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो हमारा p डिवाइड करेगा a को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है वो वैल्यू. ठीक है, तो ये हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड है. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर का दूसरे तरीके से हम इसे क्या बोल सकते हैं, p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. a स्क्वायर से कोई चीज डिवाइड हो रही है, मान लो a स्क्वायर 10 है, 10 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 से, तो 2 से डिवाइड कर रही हूँ, वो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 का एक तरीके से फैक्टर भी है, तो मैं बोल सकती हूँ p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. ठीक है, इस केस में भी ऐसा ही है, p डिवाइड्स a. p डिवाइड्स a का मतलब क्या, p इज अ फैक्टर ऑफ a, सेम. ठीक है, तो ये बेस्ड है हमारी फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर, जो कि आपको जब आप इरेशनल प्रूव करोगे तो उसके अंदर आपको ये यूज करनी है. ठीक है, तो थ्योरम आपको ये याद रखनी है. नाउ को प्राइम, एक को प्राइम वर्ड यूज होता है, वो क्या है, अ सेट ऑफ इंटीजर्स कॉल्ड को प्राइम इफ इट्स एलिमेंट शेयर नो कॉमन पॉजिटिव फैक्टर एक्सेप्ट 1. यानी कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं या वो नंबर्स हैं, यानी कि जिसके अंदर कोई भी कॉमन ना आए, सेम लाइक एज प्राइम, कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए 1 के अलावा. लाइक 2/5. ठीक है, तो 2/5 है 2, या फिर 2 और 5 दो नंबर है हमारे पास, तो 2 और 5 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो नंबर्स हमारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे. नेक्स्ट आता है हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. इस एक्सरसाइज के अंदर जो हम प्रूव करेंगे, इरेशनल को जो प्रूव करेंगे, वो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू करेंगे. तो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे होता क्या है, ए स्टेटमेंट विच आर अपोज टू वन अनदर. यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट को क्या करती है, अपोज करती है, मीन्स उसके जस्ट अपोजिट है. ठीक है, जैसे लाइक p को इरेशनल बोला है लेकिन हम उसे रैशनल मान ले, तो p एक तरफ इरेशनल है और उसे हम रैशनल मान रहे हैं, तो दैट इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है. तो इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. तो यहाँ पे हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे. कॉन्ट्राडिक्शन अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो दूसरी स्टेटमेंट के जस्ट अपोजिट हो. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या रूट 5 रैशनल प्रूव करना है, तो हम इसे एज्यूम कर लेंगे कि दैट इट इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो लिख लेते हैं हम, लेट अस एज्यूम टू द contrary, it means opposite. ठीक है, that root 5 is a rational. It means अगर ये रैशनल हमने एज्यूम किया है तो क्या होगा, it means that we have co-prime integers. co-prime integers means यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1. ठीक है, integers a and b and b not equals to 0, such that root 5 a बाई बी मैंने लिख लिया, a बाई बी मैंने इंटीजर्स लिए थे, यानी कि जैसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते थे, इसे a बाई बी मैंने लिख दिया है. तो रूट 5 को हम रिप्रेजेंट, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्वेयरिंग करा रही हूँ. स्क्वेयरिंग मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि मेरा सॉल्व हो जाए. ठीक है,
अंडर रूट है ना, तो ऑन स्क्वायरिंग both sides we get ये आपका आ जाएगा 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. बी स्क्वायर को उस साइड लेके जाते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ठीक है, तो दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. अगर मैं 5 को इस साइड लेके आती हूँ तो ये 5 से डिविजिबल है ना. सो दिस शोज दैट ए स्क्वायर इज अ डिविजिबल बाय 5. या फिर मैं इसे दूसरे तरीके से क्या बोल सकती हूँ, और 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ये भी बोल सकती हूँ. और 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ये भी लिख सकती हूँ. ठीक है, समझ में आ गया. ये ए स्क्वायर हमारा डिविजिबल है किससे, 5 से. या फिर 5 हमारा, अगर मान लो बी स्क्वायर की जगह कोई वैल्यू है तो फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का. करेक्ट. नाउ तो आप इसके आगे लिखोगे, इट फॉलोज दैट जो ए इज डिविजिबल बाय 5. अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से. या फिर मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए. it follows that a is also divisible by 5 और 5 is also a factor of a. ऐसे बाय थ्योरम लिख दोगे कि थ्योरम के थ्रू हमने ये प्रूव किया है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन. इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. करेक्ट. नाउ अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 5 हमारा फैक्टर है किसका, ए का. 5 हमारा फैक्टर है ए का. अगर 5 हमारा फैक्टर है ए का तो इट मीन्स दैट वी कैन राइट a equals to 5c for some integer c. ठीक है, ये हमने फर्स्ट ले लिया है, फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो इट मीन्स दैट वी कैन राइट a इक्वल्स टू 5c फॉर सम इंटीजर c. तो a इक्वल्स टू 5c हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, अगर a का फैक्टर है 5 तो c हमारा यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो स्टिल 5 हमारा फैक्टर रहेगा a का. ठीक है, तो इसलिए मैं a को a इक्वल्स टू 5c लिख सकती हूँ. इसके बाद क्या होगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एन फर्स्ट. ठीक है, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी इसके अंदर हम वैल्यू पुट करा देंगे. ठीक है, तो 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर था ये हमारा, 5 बी स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर, 5 बी स्क्वायर 25c स्क्वायर. यहाँ पे देखो बी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होगा. अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी. ठीक है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, देन 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बी. करेक्ट, ये मैं लिख देती हूँ. सो ये हमारे थर्ड इक्वेशन. तो अब यहाँ देखो 5 हमारा फैक्टर था ए का भी, यानी कि ए इज डिविजिबल बाय 5, और यहाँ पे 5 फैक्टर है हमारा बी का भी. ठीक है, यानी कि बी इज डिविजिबल बाय 5. ये दो कंडीशंस हमारी क्या हो रही है कि 5 हमारा इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है. ठीक है, जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि ये हमारे क्या है, को प्राइम्स है, ए एंड बी को प्राइम है. ठीक है, तो को प्राइम में हमारा क्या होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है सिवाय 1 के. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है. तो ये चीज हमारी क्या कर गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई. ठीक है, तो फ्रॉम सेकेंड एंड हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, वी कैन से दैट
5 as a common factor of both A and B. Therefore this contradict लिख देते हैं. This contradicts our assumption that A and B are co-prime. Correct? तो hence root 5 is not rational, it is irrational. हम दोबारा से चेक कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी. रूट 5 इज अ रैशनल हमने मान लिया. अगर रैशनल है तो हम उसे a बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे हमारा b नॉट इक्वल्स टू 0 और ये a और b हमारे क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करा रहे हैं तो ये हमारी सॉल्व होने के बाद क्या आ रहा है, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. दैट मीन्स a इज डिविजिबल बाई 5. a इज डिविजिबल बाई 5. और दूसरे तरीके से आप क्या कह सकते हो, a का फैक्टर क्या है, 5 है. 5 हमारा a का फैक्टर है. अगर 5 हमारा a का फैक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 5. a को हम 5c पुट कर सकते हैं क्योंकि 5 हमारा फैक्टर है a का. अगर फैक्टर है तो हम इसे पुट करा सकते हैं क्योंकि c की वैल्यू यहाँ पे हमारी कुछ भी हो, लेकिन 5 तो यहाँ पे c की वैल्यू मान लो सपोज करो 2 है. 5 2 10 हो जाएगा, लेकिन स्टिल 5 फैक्टर रहेगा हमारा a का. तो 4 सम इंटीजर c. ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे a इक्वल्स टू 5c पुट कराया है. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, क्या आएगा हमारा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. सॉल्व कराया ये हमने. तो इसमें भी अब हमारा क्या आया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर. तो इट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. 5 को आप इधर लेके आओ, 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. b स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो इट मीन्स अदर टर्म्स में हम इसे क्या बोल सकते हैं कि 5 हमारा फैक्टर है किसका, b स्क्वायर का. तो अगर b स्क्वायर का फैक्टर है तो b का भी फैक्टर होगा. तो जो हमने को प्राइम आने थे, को प्राइम है तो दोनों में कॉमन आ नहीं सकता. अब यहाँ पे 5 a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है, यानी कि 5 a डिविजिबल है 5 से और b भी डिविजिबल है 5 से. सो जो एज्यूम किया था वो हमारा एज्यूम करना जो था गलत था. ठीक है, सो आप लिख दोगे ये सारे स्टेटमेंट. Contradicts our assumption that a and b are co-prime. Hence root 5 is not rational, it is irrational.